एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की पूछताछ जारी है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज सुशांत की बहन मीतू सिंह को फिर बुलाया है। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मीतू सिंह से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद मीतू वहां से निकल चुकी हैं। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस को सीबीआई ने अपना बेस बनाया हुआ है। सुशांत केस में वहीं पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई सुशांत की बहन से 18 से 20 जून की घटनाओं को लेकर सवाल जवाब करती हुई नजर आई। 8 से 12 जून के दौरान मीतू सिंह अपने भाई सुशांत के मुंबई के बांद्रा वाले घर पर साथ रही थी। 14 जून को सुशांत का शव उनके घर पर पंखे से लटका हुआ मिला था। इस बीच आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर भी एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मीतू भी आज डीआरडीओ में सीबीआई के सामने पेश हुई थी, उनसे पूछताछ हुई थी। हमारे संवाददाता मुरारी इस खबर पर जुड़ गए हैं। मुरारी, मीतू सिंह से आज ये दूसरी बार सीबीआई की पूछताछ हुई है। हालांकि ये जितनों से भी पूछताछ हो रही है वही किरदार हैं जो सुशांत से जुड़े हैं और उनसे लगातार पूछताछ करीब 15 दिनों से हम देख रहे हैं। मीतू के जरिए क्या समझने की कोशिश सीबीआई ने की है और इस पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, मीतू सिंह के साथ में कल जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम और सीबीआई ने सुशांत सिंह के फ्लैट में सीन क्रिएट किया था, वही आज डीआरडीओ गेस्ट हाउस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगभग 5 घंटे तक जो है सीबीआई के ऑफिसरों द्वारा मीतू सिंह से पूछताछ हुई है, क्योंकि मीतू सिंह 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के फ्लैट में मौजूद थी। सीबीआई उनसे जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ बात हुई थी, रिया वहां से क्यों गई थी, सुशांत ने क्या कुछ जानकारी दी थी, और सबसे बड़ी बात कि सुशांत के उन 8 दिनों में सुशांत से किन लोगों से मुलाकात हुई थी, कौन से वो लोग थे जो सुशांत से मिलने के लिए फ्लैट पर आए थे, सुशांत ने क्या कुछ जानकारी मीतू को दी थी। इन तमाम तथ्यों को सीबीआई मीतू सिंह से खंगालने की कोशिश कर रही है। जी, यहाँ पर मुरारी ये कहा गया कि 8 जून का दिन जो था वो काफी महत्वपूर्ण था। इसी दिन रिया गई थी और आखिरकार क्या रिया का झगड़ा हुआ था सुशांत से, क्या वजह थी, या परिवार एक बड़ा झगड़ा का वजह दोनों के बीच में रहा था। रिश्ते उलझन अलग है, डिप्रेशन अलग है, और डिप्रेशन को लेकर भी परिवार ये कहता रहा है कि हमसे डिप्रेशन की बात छिपाई गई, हमें नहीं पता था कि ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है, किस तरह की वो मेडिकेशन उनकी चल रही है। तो इसको लेकर मीतू से भी क्या सीबीआई के सवाल जवाब हुए हैं? इन्हीं सब सवालों का जवाब जो है मीतू सिंह से जानने की कोशिश सीबीआई कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ये जानना चाह रही थी कि क्या सुशांत सिंह वास्तव में डिप्रेशन में थे, क्या उनकी दवा चल रही थी, अगर दवा चल रही थी, डिप्रेशन में थे, तो क्या इसकी जानकारी मीतू सिंह या उनके पिता को या उनकी जो दूसरी बहन है उन्हें इसकी जानकारी थी। इन्हीं सवालों को जवाब के लिए सीबीआई आज जो है मीतू सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि मीतू सिंह ने क्या कुछ स्टेटमेंट सीबीआई को दिया है। हालांकि सीबीआई इस मामले में और भी 2-1 लोगों से पूछताछ आज की है। देखना होगा कि कल किन किन लोगों को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है। जी, बने रहिए मुरारी हमारे साथ। तो आपको बता दें कि एक तरफ सीबीआई लगातार जांच कर रही है तो वहीं एनसीबी भी अपनी जांच को बढ़ा रही है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुबह से मुंबई में एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा के साथ दीपक सावंत भी एनसीबी के दफ्तर में है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। साथ ही एनसीबी के अधिकारियों ने रिया को उनकी व्हाट्सएप चैट दिखाए और ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ की। शनिवार को मुंबई की किला कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर जो रहे थे सैमुअल मिरांडा, उनको ड्रग्स केस में 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था। एक बार फिर हम मुरारी का रुख करते हैं। मुरारी हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं इस खबर पर। मुरारी, एनसीबी के दफ्तर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और यही जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार अंदर किस तरह के सवालात जो हैं उनका सामना रिया को करना पड़ा। अब तक उन्होंने अपनी पूछताछ में क्या बताया है, आपके सूत्र क्या बताते हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो मुझे खबर मिल पाई है कि रिया चक्रवर्ती अभी तक ड्रग्स मामले में कुछ भी बात खुलकर सीबीआई के सामने नहीं रखी है। ड्रग्स लेने की बात भी अभी तक उन्होंने
कबूल नहीं किया है और यही वजह है कि यहाँ पर मैसूर मिरांडा और सभी को यहाँ पर लाया गया है और इन लोगों से आमने सामने की पूछताछ होगी और सीबीआई के पास जो सबूत थे जो एनसीबी के हाथ में लगे हुए हैं, ईडी के माध्यम से जो सबूत एनसीबी के हाथ में लगे हैं, उसी आधार पर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब पूछा जाएगा। क्रॉस सवाल जवाब होंगे, आमने सामने रखकर सवाल पूछा जाएगा और एनसीबी पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से जानना चाह रही है कि सौबिक और मिरांडा ने जिस तरीके से उनके नाम का खुलासा किया है, तो क्या वास्तव में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स लेकर पार्टियों में जाया करती थी या सुशांत के लिए ड्रग्स लेती थी। ऐसे तमाम सवालों को एनसीबी जो है रिया चक्रवर्ती से खंगाल रही है। बिल्कुल, ड्रग्स प्लेडर ने भी कई बार रिया का नाम लिया। दीपेश माना जा रहा है जो हाल ही में जिसको हिरासत में लिया गया था, उसने भी रिया का नाम लिया और इसीलिए रिया पर शिकंजा कसता हुआ एनसीबी का दिख रहा है। अब देखना होगा आगे गिरफ्तारी होगी या नहीं। मुरारी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच आपको बता दें कि सियासत भी लगातार जारी है। अभिनेत्री कंगना रनौत की चुनौती के बाद शुरू हुई जुबानी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना कंगना के खिलाफ मुखर है। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कंगना को सीधे सीधे चुनौती दी है। वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा, वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? तो यहां पर संजय राउत ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को माफी मांगनी चाहिए और वहीं कंगना कह रही हैं कि मैं आजाद हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं। तो अब सीधे सीधे मुरारी यहां पर तकरार बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आज संजय राउत से मीडिया कर्मियों द्वारा सवाल पूछा गया, क्या उन्होंने एक महिला का अपमान किया है, क्या वो माफी मांगेंगे, तो उन्होंने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो महाराष्ट्र का, जो मुंबई का अपमान करेगा, जो यूके से तुलना करेगा, ऐसे लोगों से माफी हम नहीं, उन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर तुलना करना है तो मुंबई का क्या, उन्होंने गुजरात का, बड़ौदा का उन्होंने हवाला दिया है। तो वहीं पर कंगना रनौत ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, संविधान के मुताबिक कहीं भी मुझे जाने और आने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं सुशांत सुसाइड मामले में कंगना रनौत जहां एक तरफ लगातार अपना पक्ष रख रही है, वहीं अब संजय राउत की बात करें तो एक के बाद एक नए बयान भी सामने आ रहे हैं। जी बने मुरारी। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि शिवसेना की चुनौती के बाद कंगना भी बौखला गई हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर के जरिए शिवसेना को जवाब दिया है। राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। मुरारी का एक बार फिर रुक करते हैं। मुरारी, जाहिर तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत तेज हो रहा है और ये मामला कुछ और ही रूप ले रहा है, दोनों एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं।
जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से संजय राउत के बयान के बाद कंगना रनावत ने एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला का जबड़ा तोड़ने की हरामखोर जैसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करना एक मुलाजिम, एक मंत्री को शोभा नहीं देता है। और रहा हमारे आने की सवाल, तो हम 9 तारीख को मुंबई आ रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक हक है। तो कहीं न कहीं संजय राउत को एक तरीके से इन्होंने अपनी वीडियो में नसीहत दी है। उन्होंने यहाँ तक कि रेप, गैंगरेप और बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी कंगना रनावत ने फोकस डालते हुए कहा कि आप जैसे लोग ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो जहाँ एक तरफ सुशांत सिंह सुसाइड केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पर राजनीतिक और बॉलीवुड की बात करें तो आमने सामने आ चुका है। जी, शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।